प्यारे छात्र, आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड चैप्टर फ्रैक्शनल नंबर यानी भिन्नात्मक संख्याएं। भिन्न से बना है भिन्नात्मक संख्या, फ्रैक्शन से बना है फ्रैक्शनल नंबर। तो सबसे पहले आखिर भिन्न क्या है, भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न कैसे समझ पाएंगे कि ये भिन्न है। तो जिसे या किसी भी संख्या को P बटा Q के रूप में यानी बटा के रूप में, जैसे P बटा Q यानी P के मतलब P के बराबर यानी P को हम किसी भी संख्या को 2, 3, 5, 10 कुछ भी ले लिए, Q के रूप में कुछ नीचे भी बटा यानी बटा और Q के रूप में कुछ भी ले लिए, कोई भी यानी नंबर 2, 3, 5, 7 जो भी है, यानी P बटा Q के रूप में जो लिखा जाए वही होता है भिन्नात्मक संख्या यानी भिन्न के रूप में लिख दिए, यही हो गया मेरा भिन्न। और इसी भिन्न के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है सम भिन्न, दूसरा होता है विषम भिन्न और तीसरा होता है मिश्रित या संयुक्त भिन्न, उसी को मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे इसी में 2/5 हो गया, 5/3 हो गया, 2.1/4 हो गया, तो सब अलग अलग है। 2/5, 5/3, 2.1/4। इसमें पता करना है आखिर कौन सा पार्ट सम भिन्न है, उसमें कौन सा पार्ट विषम भिन्न है और उसमें कौन सा पार्ट मिश्र भिन्न है। तो सबसे पहले आता है भिन्न में घुसने से पहले, इंटर करने से पहले सबसे पहले है अंश और हर। आखिर अंश क्या है, हर क्या है। तो P बटा Q के रूप में जब लिखते हैं तो P अंश मानते हैं और Q को हर मानते हैं, यानी ऊपर वाले जो भी संख्या भिन्न के रूप में कोई भी संख्या लिखे जाए, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। उसी में है सबसे पहले भिन्न का पहला पार्ट आता है सम भिन्न। जिस भिन्न का अंश हर से छोटा है, कोई भी भिन्न लिखा गया, किसी भी प्रकार का भिन्न लिखा गया, अगर अंश हर से छोटा है यानी अंश छोटा हर बड़ा है तो उसे हम सम भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3, इसका अंश बड़ा है, अंश छोटा है हर बड़ा है। 4/7, इसका अंश छोटा है हर बड़ा है। 11/15, इसका अंश छोटा है हर बड़ा है। ऐसे ऐसे बहुत सी संख्या है जिसका अंश बड़ा है, अंश छोटा है और हर बड़ा। उसी में आता है सम भिन्न के बाद विषम भिन्न। विषम भिन्न सेकेंड पार्ट है, भिन्न का सेकेंड पार्ट विषम भिन्न। जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, यानी P वाली जो भी संख्या लिखेंगे वो बड़ी संख्या होगी और हर वाली जो भी संख्या होगी Q के रूप में वो छोटी संख्या होगी। जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। जैसे पहले हम लिखे थे सम भिन्न में 2/3, यानी ऊपर छोटा था और हर जो था बड़ा था, बट इसमें उलट जाता है। इसमें होगा अंश बड़ा हर छोटा, यानी 3/2, 7/3, 5/2 इत्यादि बहुत सी संख्या है जिनका अंश बड़ा हर छोटा होगा। यानी जिस भिन्न को हम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं उसे विषम भिन्न कहते हैं। अभी पढ़े हैं विषम भिन्न, अब बारी है संयुक्त या मिश्रित भिन्न की, या जिसे मिश्र भिन्न भी कहते हैं। यानी जिस विषम भिन्न को पूर्णांक के रूप में बदल दें, विषम भिन्न को पूर्णांक के रूप में बदलना है। जैसे 3/2 ये क्या है, विषम भिन्न है। और इसी विषम भिन्न को जब हम पूर्णांक के रूप में बदल देंगे, पूर्णांक के रूप में बदलने का अर्थ हुआ इस 3 में 2 से भाग देंगे, एक बार में कटेगा और एक शेष आएगा, यानी भागफल हो जाएगा। इस शेषफल हो गया और ये मेरा भाजक हो गया और 3 क्या है, भाज्य हो गया। यानी इसको पूर्णांक के रूप में लिखना है तो भागफल ऊपर शेष और नीचे भाजक, यानी भागफल साइड में, भागफल पूर्णांक में होगा, शेष अंश के रूप में होगा और भाजक जो होगा हर के रूप में होगा। जैसे इसमें भागफल 1 है
तो यहाँ 1 हो गया, भागफल साइड पूर्णांक के रूप में, ऊपर शेष है यानी ऊपर शेषफल हो जाएगा अंश के रूप में, और हर के रूप में क्या भाजक है तो भाजक हो जाएगा। और ये हुआ मेरा संयुक्त या मिश्र भिन्न। 5/3 इसको संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न में बदलना है। 3 एकम 2/3 यानी ये हुआ मिश्र भिन्न। इस प्रकार से जिस भिन्न को हम पूर्णांक के रूप में लिख देंगे वो हमारा मिश्र भिन्न हो जाएगा। और इसी जो पूर्णांक में लिखा गया है यानी विषम भिन्न को जब पलट उलट अंश हर अंश को हर मान के और हर को अंश मान लेंगे तो मेरा सम भिन्न हो जाएगा। जैसे 5/3 ये विषम भिन्न है, इसको पलट भागफल पूर्णांक शेष बटा भाजक के रूप में बदलने के बाद अगर इसको हम पलटते हैं 3/5 हो जाती है तो ये हो गया सम भिन्न, ये हो गया विषम भिन्न। और इसको जब मैंने पलट दिया बटा के रूप में, पूर्णांक बटा के रूप में ला लिया तो ये मेरा मिश्रित भिन्न हो गया। सम भिन्न, विषम भिन्न और संयुक्त या मिश्रित भिन्न के बाद एक आता है तुल्य भिन्न। इसकी चर्चा बहुत कम होती है, यानी जिस भिन्न का मान बराबर हो, जैसे 2/3 लिख लिए और इसके 5 तुल्य भिन्न लिखना है हमें, इसके बराबर 5 भिन्न लिखना है या 3 भिन्न ही लिखना है मान लिए, तो जैसे 2/3 लास्ट में कोई भी भिन्न लिखते हैं उसका सरलतम रूप 2/3 ही आना चाहिए। ऐसे भिन्न को हम तुल्य भिन्न या बराबर भिन्न मानते हैं। जैसे 2/3 है तो 4/6, 6/9, 8/12, ये सब 2/3 के तुल्य भिन्न हो गए। यानी जिस भिन्न का मान बराबर हो, 4/6 का मान 2/3 ही होगा, 6/9 का मान 2/3 ही होगा, 8/12 का मान 2/3 ही होगा। यानी जिस भिन्न का मान बराबर हो, समान हो, उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे भिन्नात्मक संख्या पे आधारित प्रश्न के बारे में। तब तक आज इसी को रिवीजन कीजिए, बार बार इस वीडियो को देखिए और वीडियो समझ में आ जाए तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।